बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। अज़ीम सल्तनतों के मुतल्लक वीडियो के सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है जमहूरिया डच, जो कि 1581 से 1795 तक रही। 16वीं सदी में डच्चों ने स्पेन से आज़ादी हासिल करने के बाद जमहूरिया हॉलैंड ने मुख्तलिफ इलाकों पर कंट्रोल हासिल किया। जहाज़ रानी और तजारत में इनकी महारत से बैरूनी मुल्क मुकीम नौ आबादियाती सल्तनत की तामीर में मदद मिली, जो 16वीं से लेकर 20वीं सदी तक जारी रही। इब्तदाई तौर पर डच ने गालिब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए बिलवास्ता रियासती सरमायादाराना कारपोरेट नौ आबादियात की बुनियाद पर नौ आबादियाती अमलाक तैयार किए। तकरीबन 17वीं सदी में फैले हुए एक सकाफती फूल को डच सुनहरी दौर कहा जाता है, जिसमें डच तजारत, साइंस और फ़न दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनकी तारीफ़ की जाती थी। 17वीं सदी के वस्त में डच फ़ौजी ताकत अपने अरूज पर थी और इस दौर में डच बहरिया दुनिया की सबसे ताकतवर बहरिया थी। 17वीं सदी के वस्त तक डच्चों ने मसाला और रेशम की तजारत में गालिब खिलाड़ी की हैसियत से पुर्तगाल को पीछे छोड़ दिया था और 1652 में जनूबी अफ्रीका के साहिल पर केप टाउन में एक कॉलोनी की बुनियाद रखी थी, जिसके ज़रिए बहरी जहाज़ पर अपने जहाज़ों का रास्ता तैयार किया जाता था। यूरोप और एशिया के दरमियान रास्ता पहली आबादकार कंपनी स्टेशन के गिर्द फैल जाने के बाद खाना बदोशों, सफ़ेद मवेशियों के काश्तकार या ट्रैक बोर्ड्स साहिल की दौलत से ज़्यादा अमीर लेकिन महदूद काश्तकारी से वाबस्ता इलाकों को छोड़ने के बाद ज़्यादा वसी पैमाने पर आगे बढ़ गए। 1602 और 1796 के दरमियान मिलियन यूरोपी बाशिंदों को एशिया की तजारत में काम करने के लिए भेजा गया था। अक्सरियत मरज़ की वजह से फौत हो गई या यूरोप वापस चली गई, लेकिन इनमें कुछ ने इंडियंस को अपना नया घर बना लिया। इंडीज़ को अपना नया घर बना लिया। डच और मकामी आबादी के माबैन तामल बुनियादी तौर पर श्रीलंका और जदीद इंडोनेशी जज़ीरों में हुआ। सदियों के दौरान यहाँ नस्ली तौर पर मखलूत डच और इंडोनेशी नस्ल की डच बोलने वाली आबादी तैयार हुई, जिसे इंडोस या डच इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।